डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के बारे में मीडिया को जानकारी दी। बारामूला इज गोइंग फॉर इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो है वो फर्स्ट फेज में, और इसके लिए जो है नोटिफिकेशन की डेट जो है वो 18 मार्च को 2019 को इशू की जाएगी। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस विल बी 25 मार्च को 2019। डेट ऑफ स्क्रूटनी विल बी 26 मार्च 2019। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल विल बी 28 मार्च 2019। डेट ऑफ पोल जो मुकर्रर हुआ है एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 11 अप्रैल 2019। 11 अप्रैल 2019 को बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है वो वोटिंग होगी। काउंटिंग ऑफ वोट्स विल बी, जैसे कि पहले ही नोटिफाई गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए से हुआ है, 23 मई 2019 को जो है वो काउंटिंग होगी। इन सारी चीज़ों के जो नॉमिनेशन फाइल करने के, फिर पोलिंग से रिलेटेड अरेंजमेंट्स एंड देन अरेंजमेंट्स विद रिगार्ड टू काउंटिंग, ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन डन। देन 27, जैसा कि आप जानते हैं कि 27 मई 2019 से पहले जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है, एंड व्हेन रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। All necessary arrangements with regard to successful, smooth, free and fair elections have already been done. जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम यस्टरडे इटसेल्फ। जितने इससे रिलेटेड जो है वो लवाजमात है वो सारे पूरे किए गए हैं। डिफरेंट कमिटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जैसा कि आप जानते हैं सारे के committees relating to surveillance, committees relating to expenditure, committees relating to use of government machinery, whatever are the provisions laid down in MCC, those all arrangements have been done. सबसे पहले तो जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, इंक्लूडिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। पोलिंग स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब की बार जो एक अच्छी बात है कि इंक्लूसिव एक एक्सरसाइज हुई है, जिसमें खास तौर से दोज जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स नॉर्मली होते थे उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती थी पोलिंग स्टेशन में आने में, लेकिन अब की बार वी आर थैंकफुल टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, इसके लिए उन्होंने फंड्स सफिशिएंट वागुजार किए हैं, जहां हमें रैंप्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसके अलावा जो भी डेफिशिएंसी पहले होती थी विद रिगार्ड टू मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, सारी चीज़ें अब इन प्लेस जो है वो उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। बाय 31 मार्च एवरीथिंग विल बी इन प्लेस एंड विल बी हैविंग सफिशिएंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू सी दैट देयर इज नो डेफिशिएंसी, सो दैट जितने हमारे वोटर्स हैं, जितना हमारा इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसेस है उसमें बिल्कुल स्मूथनेस होगी और किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी क्रूशियल इन द इलेक्शनिंग होल प्रोसेस। तो इसका कल से चूंकि इतलाक हो गया है, मैं अपनी तरफ से पहले तो सारी जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है, और ख़ास तौर से जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, मैं उनको अपील करता हूं कि वो भरपूर इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें। जो भी इसके लेड डाउन नॉर्म्स हैं, जो भी इसका प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके थ्रू जाकर के वो अपने इसमें फुल पार्टिसिपेशन करें। इसके अलावा मैं वोटर से भी अपील करता हूं वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं अपील करूंगा, मैंने कल ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का है एक अपील डाली है अपनी तरफ से एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, कि जितने हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वी सीक देयर कोऑपरेशन। इसी तरीके से जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वी सीक देयर कोऑपरेशन आल्सो इन एंश्योरिंग दैट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। कहीं भी अगर कोई इसमें वायलेशन नोटिस की जाएगी, देयर विल बी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। खास तौर से एम्प्लॉयज को मैं अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयज हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो एम्प्लॉयज इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन से जुड़े होंगे, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि दे शुड नॉट गिव अस एनी ओकेजन, एनी अपॉर्चुनिटी टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द जो डिविएशन किसी तरीके की होगी। मैं एक बार फिर आपके जरिए से बारामूला के जितने और जो हमारे बांडीपोरा और जो हमारे कुपवारा के कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो लोग हैं या उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग हैं, जो इलेक्टोरेट है, उनको यकीन दिलाता हूं
अब की बार जो है ऑल द डेफिशिएंसीज जो पास्ट में हुआ करती थी वो रिमूव की गई है और ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैव बीन डन फॉर स्मूथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और मुझे उम्मीद है कि हमें फुल कोऑपरेशन मिलेगी ताकि ये इलेक्शन एहसन तरीके से जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आप ये एसपी साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जो पोलिंग स्टेशन हैं सुपर कितने हैं, सुपर सेंसिटिव कितने हैं? इज देयर एनी इम्प्रूवमेंट इन द situation in district Baramulla? Because some days before your DG has declared this district militancy free. So can you give us the figures, how many police stations have been delayed? देखिए, as far as election is concerned, उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं। मिलिटेंसी दैट्स वन ऑफ द बिग थ्रेट इन इलेक्शन प्रोसेस। लेकिन जो हमारा जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है एज पर डीसी साहब को भी वो देखा है हमने, वो डिसाइड भी किया ऑलरेडी आपस में बैठकर। इस बार हमें 2 डायरेक्शंस आई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। देयर विल बी 2 कैटेगरीज ऑफ पोलिंग बूथ्स। नंबर 1 विल बी द वल्नरेबल एंड नंबर 2 विल बी क्रिटिकल। जो पुराना कॉन्सेप्ट था हाइपर सेंसिटिव नॉर्मल, दैट्स ओवर नाउ। We have categorized polling booths of 575 polling booths which are in my jurisdiction as per this criteria. Will you explain this one? जाहिर है What उसमें do you एक mean by फैक्टर this critical? मिलिटेंसी का फैक्टर भी उसमें रहेगा। नो डाउट देयर इज नो रेजिडेंट मिलिटेंट इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बट फॉरेन मिलिटेंट्स और सम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जैसे सोपोर से या बांडीपुर एरिया से, इवन बडगाम एरिया से भी देयर इज मूवमेंट इन आवर एरिया। तो जो हमने वल्नरेबिलिटी बनाई है पोलिंग बूथ्स की, दैट्स एज पर द क्राइटेरिया ऑफ मिलिटेंसी, लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर पॉलिटिकल इश्यूज। On that basis, we have categorized the polling booths in 2 categories: vulnerable and critical. Critical booths are those booths वो नेचुरली हमारे पे यहाँ बहुत कम है, जहाँ पे 90% से ज्यादा पोलिंग हुई है या जहाँ पे 70% से ज्यादा किसी एक कैंडिडेट को उसमें वोट शेयर हुआ है। ऑन दैट बेस हमने कैटेगरी की इसकी। सर, जैसे कि सर्दी इलाकों में इस वक्त शेलिंग भी हो रही है, 35,000 वोटर्स, अगर हम सिर्फ उड़ी की बात करें तो उनके अपने इलाकों में जाना तो मुश्किल ही हो रहा है। लेकिन अगर इस दौरान उनको वहीं पर रहना पड़ा जहां पर उनको माइग्रेट किया गया है, जहां पर उनको रखा गया है, तो उनके लिए पोलिंग बूथ अलग कायम किए जाएंगे। देखिए, ये बात पहले ही हमने ऑलरेडी जो है वो एसेस करी है। हमारे जो एस्टिमेट है, जो हमारी असेसमेंट है, उसके हिसाब से 23 पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग बूथ्स ऐसे हैं जो लाइकली आर टू बी अफेक्टेड इन केस खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन होती है, शेलिंग होती है। इन दैट केस हमने 2 टायर प्लान बनाया है। एक प्लान तो ये है कि जो नियर बाई वहाँ पे सेफ बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ पे हम जो है उनके जो डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन हमने रखे हैं, जिसका हमने ऑलरेडी सारा इंतजाम किया हुआ है। ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन डन। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ज्यादा शेलिंग होती है और वहां से इवैक्यूएशन के बाद इनको वोटिंग करनी पड़ेगी तो प्लान 2 भी हमने रेडी रखा हुआ है। और जहां उनको हमने ऑलरेडी डेजिग्नेटेड प्लान्स बनाए हुए हैं, कहाँ वो इस वक्त भी कुछ लोग हैं या उस वक्त अगर खुदा न खास्ता कुछ लोगों को रखना पड़ा, वहां भी सारी डेजिग्नेटेड जो सेफ बिल्डिंग्स और जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, all the arrangements have been done and voters have not to worry on that account। मैं उनको अपील करता हूं कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन होगी उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, इंक्लूडिंग जो हमारा ट्रांसपोर्ट प्लान है, इंक्लूडिंग हमारा कम्युनिकेशन प्लान जो है वो दैट इज ऑलरेडी इन प्लेस और ऐसी कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। डी साहब, कल सुनील अरोड़ा जी ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा कि वोटर स्लिप, उसके बारे में हमने पूछा, तो व्हाट वुड बी द आइडेंटिटी ऑफ वोटर व्हेन ही विल कास्ट हिज वोट? मैं तो ये हमारे समीर साहब हैं, ये डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो लेट हिम स्पीक अबाउट दैट। जो ये वोटर स्लिप एलोन स्टैंड एलोन डॉक्यूमेंट अब नहीं चलेगा, मतलब वोटर स्लिप पर। वो एक्सप्लेन कीजिए हमें। हाँ, इसके साथ जो बाकी वो नोटिफाई होते हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर कौन कौन से चलेंगे, जैसे लाइसेंस है, जैसे पासपोर्ट है, जैसे इपिक कार्ड है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, या बैंक पासबुक है, या नरेगा कार्ड है, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रॉपरली नोटिफाई होते हैं, दे विल बी एंटरटेन्ड एज प्रूफ ऑफ दैट इलेक्टर। वोटर स्लिप एलोन वॉन्ट बी सफिशिएंट।